स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम है कि फर्स्ट ईयर की ये बुक है और शुरू का सिलेबस है, मतलब फर्स्ट ही क्लासेस हैं। अभी एक ही क्लास अपलोड किए हैं बुक का। आप लोगों को अभी ये नहीं मालूम है कि बुक की पढ़ाई कैसे की जाती है, बुक से हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, और कुछ सुरक्षा चिन्ह हैं जो सड़क द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आप लोगों को नहीं मालूम है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। देख लो, 10 मिनट में मैं ख़त्म कर देता हूँ, कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा, बेसिक नॉलेज। जैसे पहला यह दिया है कि सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी सिग्न्स, रोड सिग्न्स। अब यहाँ पे 3 प्रकार के रोड चिन्ह होते हैं। सड़क पर बने अंकों का वर्णन करना है, विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक पुलिस के हाथ चिन्हों को, लाइट चिन्हों का वर्णन करना है, टक्कर के कारणों की सूची बनाना है। अब यहाँ पे देख लो, लिखा है कि पुराने ज़माने में गाड़ियाँ दिन में लाल ध्वज और रात में लालटेन रख कर चलती थी। पहले जो गाड़ियाँ चलती थी तो दिन में लाल झंडा दिखाते थे और रात में लाल झंडा नहीं दिखता था, जिसके कारण लालटेन चला के चलते थे, क्योंकि पहले सिग्नल नहीं होता था। ठीक, आगे बढ़ो। आगे ये बोल रहा है सड़क चिन्हों के प्रकार। जैसे एक दिया अनिवार्य, दूसरा दिया चेतावनी, तीसरा दिया सूचनात्मक यानी इन्फॉर्मेशन। अनिवार्य को मैंडेटरी बोलते हैं, चेतावनी को कंडेटरी बोलते हैं, और इन्फॉर्मेशन को सूचना बोलते हैं कि हम सूचना आपको दे रहे हैं। अब आप लोग सड़क पे चलते हो बट आपको भी मालूम नहीं होगा। देखो यहाँ पे अनिवार्य चिन्ह, यदि आपको त्रिभुज के आकार का दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे लिखा है स्टॉप, मतलब समझो कि यहाँ पे बोल रहा है आप रुको, ठहरो, स्टॉप हो, त्रिभुज का चिन्ह है। फिर गिव वे, कुछ इस आकार षष्ठकोण की तरह दिया हो, गिव वे। फिर कुछ इस तरह दिया है कि ओवरटेकिंग प्रोबेबिलिटी, आपको यहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है। ये आप लोग अक्सर सड़क पे देखे होंगे, कोई नई चीज़ है नहीं। अब इसके अलावा ये बोल रहा है अनिवार्य चिन्ह का उल्लंघन दंड का कारण बन सकता है। यदि आप लोग इन चिन्ह को पालन नहीं कर सकते हो तो आपका जुर्माना लग सकता है। जैसे लिखा, उदाहरण के लिए रुकिए, रास्ता दीजिए, सीमा निषेध है, पार्किंग नहीं है, अनिवार्य चिन्ह है। ठीक, अब यहाँ पे आपको जैसे दिया है कि यहाँ पे लिखा है कि स्टॉप हो, आप स्टॉप नहीं हुए। गिव वे मैंने रास्ता दो, मुझे निकलना है, आप रास्ता नहीं दिए। यहाँ पे दिया है कि ओवरटेक मत करो, आप ओवरटेक कर रहे हो। ये देखो, एक तरह से नियम के उल्लंघन कर रहे हो, नियम का पालन नहीं कर रहे हो। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आता है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह में कुछ ऐसे चिन्ह दिए जाते हैं जैसे ग्राउंड, ओवरहीट देखे होंगे कि नीचे नीचे पुलिया ट्रेन जाती है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे आदमी निकलता है। फिर अनग्राउंड, फिर दिया है स्कूल, फिर दिया है कि प्रेसिडेंट क्रॉसिंग। प्रेसिडेंट क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग जिसको अपन लोग बोलते हैं। इसमें देख लो क्या लिखा रहता है, ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल अपन लोग चलते रहते हैं बट ये नहीं मालूम कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पर। चेतावनी सतर्कता चिन्ह विशेष सूचनात्मक होते हैं या सुरक्षात्मक होते हैं। कीजिए मत कीजिए चिन्ह पैदल यात्री, साइकिल सवार, बस यात्री और गाड़ी चालक के लिए होते हैं। यानी ये चिन्ह जो होते हैं, तो जो गाड़ी चला रहा, पैदल चल रहा, जो बस चला रहा, उनके लिए होते हैं कि भाई आपको यहाँ पे गाड़ी रोकना है, क्रॉसिंग दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रेन की पटरी है, क्रॉसिंग दिया हुआ है। तो कुछ इन चिन्हों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चिन्ह जैसे सूचनात्मक चिन्ह सवारियों और 2 पहिए चालक के लिए विशेष लाभदायक होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ मार्ग दिए, जैसे पेट्रोल पंप, इन्फॉर्मेशन दे रहा, ठीक है ना, आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि इधर पेट्रोल पंप है, इधर जाओगे दिल्ली है, इधर भी जाओगे दिल्ली है, इधर भी जाओगे दिल्ली है। तो ये इन्फॉर्मेशन कर रहा है, एक लोकेशन दे रहा है आपको कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे थाना है, यहाँ पे दिल्ली जाने के लिए मार्ग है, यहाँ पे भोपाल जाने के लिए मार्ग है, यहाँ पे रायपुर जाने के लिए मार्ग है। अलग अलग चिन्ह मिलते हैं। तो ये चीज़, ऐसी चीज़ पढ़ा करो क्योंकि नॉलेजेबल होती हैं, ये चीज़ अपन को मालूम होना चाहिए। आप यहाँ पे लिखा है कि सड़क पर अंकित लाइनें, अंकित लाइनें चलती गाड़ियां, साइकिल सवार और पैदल चलने वालों को निर्देश या चेतावनी देने के लिए होती हैं।
अब ये मार्ग दिया हुआ मतलब गाड़ी आपको इधर लेके जाना है, एक को इधर लेके जाना है। ऐसा नहीं कि हम एक ही साइड इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों एक ही में डाल के रखें, ये गलत है। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सड़क के मध्य एकल छोटी विखंडित लाइनें गाड़ियाँ को क्रॉस करने के लिए होती हैं। देखे होगे डैश डैश बीच में जब चलते हो तो डैश डैश में एक बीच में लाइन रहती है, अपन इधर से आते हैं और इधर से गाड़ी जाती है। इसका क्या मतलब, जो डैश डैश होते हैं मतलब कि आप क्रॉसिंग यहाँ पे कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। यहाँ पे यही लिखा है, सड़क के मध्य एकल छोटी विखंडित लाइनें गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए होती हैं। आप यहाँ से गाड़ी क्रॉस कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। बिंदु वाली लाइनें गाड़ी को आवश्यक हो तो ओवरटेक करने के लिए होती हैं। जो डैश 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 होती हैं तो यदि आपको ज़रूरत हो ओवरटेक करने को तो आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। अगला दिया है, जब गाड़ी पैदल यात्री की क्रॉसिंग के पास आए तो उसे धीमा होना अब अथवा रुकना चाहिए ताकि लोग क्रॉस कर लें। देखे होगे जब जाते रहते हो तो कहीं कहीं चौराहा होता है, यहाँ पे कुछ क्रॉस ऐसे ऐसी पट्टी दी होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहिए। यदि आप कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा है तो खड़ा कर लेना चाहिए गाड़ी, ताकि उधर से ये क्रॉस कर ले आसानी से, जिसको आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हो। अगला दिया कि पैदल यात्री की क्रॉसिंग के आसपास ओवरटेक ना करें। जहाँ पे चौराहा टाइप का है, जहाँ पे लोग क्रॉस करते हैं, आप वहाँ पे ओवरटेक मत करो ना। बहुत से लोग वहीं से ओवरटेक करके सरकना चाहते हैं। तो ये चिन्ह, ये चीज़ें ध्यान रखा करो। पुलिस चिन्ह, पीछे ले आ रही गाड़ी को रोकने के लिए, आगे से आ रही गाड़ी को रोकने के लिए, आगे और पीछे के साथ आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए फिगर दिया है। फिगर में आपको दिख जाएगा कि जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कुछ पुलिस चिन्ह आप लोग ट्रैफिक पुलिस देखोगे, हार्न दे रहा है, खड़ा करो, रोको, जाने दो, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, ये सब होते हैं, आप लोग तो देखे होंगे। तो ये सब पुलिस चिन्ह करती है, फिगर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ ट्रैफिक चिन्ह होते हैं, जैसे लाल का स्टॉप अर्थ होता है, मतलब यदि लाल लाइट आपको कहीं दिख जाए तो आपको गाड़ी खड़ा कर लेना चाहिए। गाड़ी के रास्ते पर स्टॉप लाइन के पीछे रुकिए। लाल और एम्बर का अर्थ भी है स्टॉप, जब तक हरा दिखाई ना दे तो आगे बढ़े ना। अगला है, हरे का अर्थ है कि यदि रास्ता साफ हो तो आप जा सकते हैं, यदि आपको बाएं या दाएं मुड़ना हो तो खास सावधानी बरतने और क्रॉस कर रहे पैदल यात्री को रास्ता दे दें। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो, ऐसी चीज़ पढ़ लिया करो। एम्बर का अर्थ है कि स्टॉप लाइन पर रुक जाइए। आप उस पर तभी जा सकते हैं यदि एम्बर रंग अपने क्रॉस होने के बाद दिखाई देता है तो इतने नज़दीक है कि वापस आना संभव ना हो। हरे तीर का अर्थ है कि आप हरे तीर में दिखाई दिशा में जा सकते हैं। देखे होगे एरो का निशान बन जाता है हरा में, तो लोग उधर ही क्रॉस करने लगते हैं। तो कुछ ये सिम्बॉल्स हैं, कुछ ये रूल हैं जो आपको निभाना चाहिए सड़क पे दुर्घटना कर होने से बचने के लिए। ये होता है यहाँ पे, जैसे सिग्नल दिए हैं, वाइट दिया, वाइट दिया है, रेड दिया, वाइट दिया, वाइट दिया है। ये सिग्नल आपको हर जगह देखने को मिलते होंगे, नई चीज़ नहीं है। इन सिग्नलों को ध्यान पे रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही हैं। फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती, उत्तरदायित्व तो आपका होता है। सुरक्षा यूं ही नहीं होती, इसको कार्य प्रति की भी भांति जिसका एक है वहाँ भाग में संगठित हो। ऐसा नहीं कि हमारा हमारा ठीक है साहब, हम किसी को ध्यान न दें। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने साथ स्वयं दूसरे की भी रक्षा के लिए सोचो, दूसरे के भी सेफ्टी समझो। आपका ये उत्तरदायित्व होता है। ये नहीं कि आप अपना काम निकाल लिए, दूसरे जाए भाड़ में, हमसे मतलब नहीं है, तो ऐसे काम नहीं करना है। कुछ कर्मचारी होते, जैसे आप एम्प्लाई हो जाओगे कंपनी इंडस्ट्री पे, आप एम्प्लाई हो, तो वही चीज़ आपको वहाँ भी करना है। ये सड़क बस में नहीं करना, आप इंडस्ट्री पे हो, इंडस्ट्री पे भी आपके कार्य के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए व्यवसायियों तथा अन्य लोगों द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। सदैव स्मरण रहे कि आपके कार्य तथा उसका दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव उत्तरदायित्व आपका है। आपको उस उत्तरदायित्व को सरलता में नहीं लेना चाहिए। यानी कहीं भी खतरा है तो आप अपने सुरक्षा साथ साथ दूसरे का भी सुरक्षा करो। कार्यस्थल पर नियम और प्रक्रिया, जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो नियम रूल फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बिना रूल और बिना नियम के ही काम चालू करके रखो।
कुछ सेफ्टी सिंक्स दिया रहता है। सेफ्टी सिंक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कितने प्रकार के सेफ्टी सिंक्स होते हैं। मैं यहाँ पे सेफ्टी सिंक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निषेधात्मक, दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा सावधानी, चौथा सूचनात्मक चिन्ह। इनको आपको फॉलो करना चाहिए। निषेधात्मक ये जो है तो मैं अगले वीडियो में बता देंगे। यहाँ से मैं अगला वीडियो चालू कर देते हैं, और क्योंकि इसके पहले के आप लोग देख लिए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देख लेना।